नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें दरस बुखारी के इस सिलसिले में एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर, इस सआदत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफ़ीक पर साबित कदमी अता फरमा। पिछला जो दर्स था वो उसके आखिर में मैंने शेख़ मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह की किताब से एक गलत फहमी का इज़ाला किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका मिशन है शायद इस बात में कि हुज़ूर के इल्म की बात करनी है तो घटा के करनी है, अज़मत और फजीलत की बात करनी है तो घटा के करनी है, मोजज़ात की बात करनी है तो घटा के करनी है, ज़िक्र की बात करनी है तो घटा के करनी। कुछ लोगों का ये मिशन है, बल्कि मंशूर तबलीग है शायद बाज़ लोगों का। क्योंकि ये मंशूर तबलीग का लफ्ज़ मैंने जो इस्तेमाल किया है उसकी वजह यह है कि बाज़ लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू से ये बात समझ में आती है कि इतनी कंजूसी के साथ वाज़ेह दलाइल से हुज़ूर की अज़मत की बुलंदी साबित है, लेकिन उनके लफ्ज़ों में ऐसा लगता है जैसे कोई घटा रहा हो। तो बाज़ ऐसे लोग हैं जो अपने फ़िरक़ों के नाम भी उनके हैं, वो लोगों को दर्स व बयान भी करते हैं, गैर अहले सुन्नत लोग। तो आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में अगर हुज़ूर के इल्म की अफजलियत की बात करें, आका की शान हाज़िर व नाज़िर जैसे पिछला दर्स था, तो सही बुखारी शरीफ से कितनी रिवायात जो मैंने निकाल के वाज़ेह क़राइन और दलाइल मौजूद है। और मैंने आपको कहा था कि वो चूँकि एक दर्स में हमने एक पूरा मौजू समेटना था और उसमें हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, उस 1 घंटे में जितनी रिवायात पढ़ी गई बुखारी शरीफ से पढ़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि बुखारी शरीफ में सिर्फ मसला हाज़िर व नाज़िर पर सिर्फ इतनी रिवायात हैं या मुस्लिम शरीफ में इतनी ही है ना, और भी कई रिवायात हैं जो हमने वक्त की किल्लत के पेश नज़र पढ़ी नहीं है। और फिर ये तो बुखारी मुस्लिम हो गई कि जिसमें अभी भी रिवायात हैं कि जो मसला हाज़िर व नाज़िर और शान कश्फ के ऊपर है। फिर आगे तिरमिज़ी है, नसाई है, इब्न माजा है, उसके बाद फिर सुनन अरवा है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब और असहाबे सियासित्ता की कुतुब से पहले जो इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आइम्मा ने सुनन लिखी हैं वो किताब है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, फिर इसी तरह मुअत्ता इमाम मुहम्मद है, मुअत्ता इमाम मालिक है और कई किताबें, मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, मुस्नद हुमैदी है। इस तरह की कितनी किताबें हैं कि जो अभी रह गई हैं। अगर वो तमाम दलाइल इकट्ठे करें तो इन मसला कश्फ़ मुस्तफ़ा और मसला हाज़िर व नाज़िर पे इतने दलाइल बन जाते हैं कि इसके ऊपर एक नशिस्त में बयान करना ही मुश्किल है। इसके ऊपर तो नशिस्तें दरकार हैं ताकि वो तमाम हदीस की किरात और उसका तर्जुमा किया जाए। लेकिन चूँकि वक्त के पेश नज़र हम सिर्फ ये जो पिछला दर्स था वो सिर्फ इस वजह से था कि जो लोग ये कहते हैं कि अक़ीदा हाज़िर व नाज़िर जो है यो एक मफरूज़े के तौर पे अहले सुन्नत में पाया जाता है,
तो मैंने आपको कहा था कि मफरूज़े कहकर इस नज़रिए को या इस शान को रद्द करना अहादीस की दलालत का इनकार कर देना है। जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाई, और मैंने वो अहादीस पढ़ के सुनाई जिसकी इबारत में वाज़े तौर पे ये दलील मिलती है। तो चूंकि आखिर में मैंने शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह का हवाला कोट किया था कि जो लोग शान घटाने के लिए कहते हैं कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, और नीचे शेख मुहक्किक का हवाला कोट कर देते हैं। तो मैंने आपको मदारिजुन नबुव्वत की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 24 के ऊपर मैंने इबारत पढ़ के सुनाई थी कि शेख मुहक्किक ने लिखी ज़रूर है ये रिवायत, पर लिख कर रद्द की है ज़ोरदार लफ्ज़ों में, मुसम्मत की है कि ये शान रिसालत माप के लायक नहीं है। ये वो कहते हैं कि ये हदीस वारिद ही नहीं हुई। लफ्ज़ सुन लें फिर। शेख मुहक्किक फरमाते, बाद रिवायतों में आया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बंदा हूं, मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है। इतना करके फिर आगे लिखते हैं, इस कलाम की कोई असल नहीं और ना इस किस्म की कोई रिवायत वारिद हुई है, सही रिवायत। अब बताइए, शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसको लिख के रद्द किया है, और फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के कश्फ के दलाइल दे दिए हैं कि मुनाफिकीन ने, किसी ने कहा कि ये अल्लाह के नबी हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम पे इल्म, आपके शान इल्म और मुशाहदा पर एतराज करते हुए उन्होंने कहा कि भाई पता होगा कि हमारी जो ऊँटनी गुम हो गई वो कहाँ है। तो आका अलैहिस्सलाम ने वो जंगल में किस मुकाम पर है, आका अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी की निशानदेही फरमा दी। इस रिवायत को लिख के रद्द किया है, और उसके बाद शान कश्फ और शान हाजिर और नाजिर और शान इल्म के ऊपर दलाइल दे दिए। लिहाजा आज मैं अगली हदीस सही बुखारी शरीफ से पढ़ने से पहले, इरादा तो मेरा था कि मैं अगली रिवायत सही बुखारी शरीफ से पढ़ूं, लेकिन मेरा इरादा है, हमारे दोस्त, हमारे शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, और हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, बड़े इल्म दोस्त आदमी हैं, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इन दोनों बुज़ुर्गों का ये बहुत इसरार था कि कारी साहब आज का दर्स आगे बढ़ाने से पहले शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ हवाला जात उनकी कुतुब से कोट कर दिए जाए, ताकि कोई भी गैर मजहब, गैर अहले सुन्नत बंदा शेख मुहक्किक को कभी भी अपनी तरफदारी में पेश ना कर सके, और उन दलाइल से वाज़े हो जाए कि शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह वो अहले सुन्नत के इमाम इल्म हैं, इमाम हदीस हैं, इमाम तफसीर हैं। और ये बात आपको बता दूं, शाह साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह सुन रहे हैं, ये भी आपको बता दूं कि शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कभी भी किसी को ये कलाम नहीं कि वो अहले सुन्नत के इमाम नहीं है। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह वो शेख भी है, मुहक्किक भी है, मुहक्किक अलल इतलाक भी हैं, वो अहले सुन्नत के इमाम इल्म भी हैं, इमाम हदीस भी हैं, इमाम तफसीर भी हैं, और इमाम तसव्वुफ भी हैं, और अजीम आशिक रसूल, फनाफिर रसूल थे। अगर बात उनके इश्क रिसालत माप की शादी आती तो मैं इश्क रिसालत माप के दलाइल कोट कर देता। अब चूंकि बात उनके नजरिए की है और वक्त भी हमारे पास कलील है, तो मैं सिर्फ उनका कि वो खालिसतन अहले सुन्नत के दलाइल हैं, अहले सुन्नत बरेली उलमा, इमाम अहले सुन्नत को मानने वाले, यानी कि वो नजरिया जो 1400 साल में आज भी अहले सुन्नत में पाया जाता है। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह इस नजरिए के इमाम हैं। कोई शिर्क की रट मारने वाला अपना ना कहे उनको, क्योंकि अगर आपने शेख मुहक्किक को इमाम भी कहना है और फिर अहले सुन्नत पर शिर्क के फतवे भी दागने हैं, तो जिस बुनियाद पर अहले सुन्नत के ऊपर शिर्क के फतवे दागे जाते हैं वो तमाम मोतकदात शेख मुहक्किक ने अपनी किताब में लिखे हैं।
बल्कि किताब नहीं, किताबों में लिखे हैं। शादी फिर शुरू करें, है? अगर आपकी इजाजत हो तो सही है। अब पहली रिवायत मैं बात कोट करने लगा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहली बात, सफ़ा नंबर, यही हमारे हाथ में शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मदारिजुन नबूवत, सामीन को भी दिखा दें, ये मदारिजुन नबूवत है, उसकी पहली जिल्द है हमारे पास। पहली जिल्द लें और उसका सफ़ा नंबर 78 निकाल लें। सफ़ा नंबर 78 के शादी सबसे नीचे वाले सफ़े पे आ जाए, सबसे नीचे वाले सफ़े पर। मैं आपको खास कर ये बात बताने लगा हूं कि शेख मुहक्किक खास अहले सुन्नत के इमाम है, क्योंकि शेख मुहक्किक का ही फिक्र था जो इमाम अहले सुन्नत के जरिए आज अहले सुन्नत में भी रिवाज पजीर है। क्योंकि शेख मुहक्किक का फिक्र वो 1400 साल का तसलसल था, उसको इमाम जलालुद्दीन सयूती उसी पर, इब्न हजर अस्कलानी उस पर, इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह उस पर, कादी फदील बिन याद उस पर, इमाम नववी उस पर, इमाम खत्ताबी उस पर, इमाम किरमानी ऊपर, इब्न बत्ताल उस पर। ये तसलसल है। कादी फदील बिन याद की शिफा उठा के देखो, दलाइल आपको मिलेंगे। सीरत के दर्जनों सैकड़ों आइमा उठा के देख ले, यही मजहब है जो बयान करने लगा। क्योंकि शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने अर्क निकाला है ना इसका, तो मैं उनकी किताब से पढ़ रहा हूं। अगर किसी बद मजहब को शर्मिंदगी हो तो वो आज के बाद कभी भी शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह को अपना कहकर किताबों में उनके हवाले कोट करने की जसारत ना करे। और अगर शेख मुहक्किक को अपना कहना है तो फिर बद मजहबियत की दुनिया से निकल कर अहले सुन्नत की पाकी और ततहीर में आ जाए। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह आप बयान कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम की शान मिजाह को, हुजूर की शान मुस्कुराहट को, शान लताफत को बयान कर रहे हैं। शान लताफत को बयान करते करते हुजूर की आदात करीमा की बात करते हैं। मदारिजुन नबूवत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 78 बात करते हुए कहते हैं कि सलाम का जवाब भी देते थे हुजूर। कोई सलाम करता तो मेरे आका सलाम का, कहते हैं आपकी तवाज़ो में ये भी है कि जो आपके पास आता आप सलाम करने में सबकत फरमाते, ये सुन्नत है, ये गुफ्तगू का फरमा रहे। और आने वाले के सलाम का अगर किसी ने सलाम कर दिया है तो हुजूर जवाब इरशाद फरमाते। ये बात लिखने का, शादी तवज्जो कीजिएगा, ये बात लिखने के बाद फरमाते हैं कि इस जगह हुजूर अलैहिस्सलाम के, अब देखें मौजू अलग था, मौजू तो सलाम करना सलाम लेना, किसी ने सलाम किया तो जवाब दे दिया, और किसी ने किसी को सबकतन पहले सलाम किया, बात ये चल रही। शेख मुहक्किक ने यकदम बात नजरिया अहले सुन्नत की तरफ मोड़ दी और फरमाते हैं इस जगह हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर की जियारत करने वालों के लिए यह बिशारत है कि जब आप अपनी ज़ाहरी हयात में इस खूबी के साथ मुत्तसिफ रहे तो अब भी हर जियारत करने वाला आपके सलाम से मुशर्रफ होता है। यानी कि हुजूर की सलामती, आका की दुआ उसको नसीब होती है। अगर हुजूर की बारगाह में जाकर वो सलाम अर्ज करता है तो उसको आका अलैहिस्सलाम का जवाब आता है। तो फिर वो आगे लिखते हैं, इतनी बात लिखने के बाद कहते हैं बाज मुकर्रबीन बारगाह आली ऐसे हुए जो बतरीके करामत अपने कानों से हुजूर अलैहिस्सलाम का सलाम सुनने से मुशर्रफ हुए हैं। बिलाशुबा हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए दुनियावी हयात में भी रहमत है और बादज विसाल भी मुस्तफ़ा रहमत है। अब बताओ, यहां तो लोग सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम का करना और किसी का हुजूर का जवाब आना और सुन लेना, ये तो खास अहले सुन्नत के अकायद हैं। गैर मुकल्लिद लोग इसको नहीं मानते। और एक तादाद है दूसरे बदमज़हब लोगों की कि जिसके अंदर लोग हैं कि जो जिंदा ही नहीं मानते।
ये खास अहले सुन्नत के दलाइल हैं। अगर कोई बंदा शेख मुहक्किक को अपना समझना चाहे और कहे कि शेख मुहक्किक हमारे ही इमाम है, तो माने फिर शेख मुहक्किक ने जो अर्क निकाला है। वो तो कहते हैं उम्मती हुजूर की बारगाह में जाए, सलाम अर्ज करे तो मुस्तफ़ा का सलाम उसको आता है। और कहा बाद मुकर्रबीन बारगाह ऐसे हुए कि जो सलाम करते थे और उनको मुस्तफ़ा का जवाब आता था। तो ये कि इस नीयत के साथ और इस अज़्म और इरादे के साथ कि मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम करे तो जवाब आता है, ये तो अकीदा ही अहले सुन्नत का है, यह अकीदत ही अहले सुन्नत की। अब इसके बाद ये आपको बता दिया, इसके ऊपर हदीस भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई मेरा, सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि जब कोई मेरा उम्मती मेरी ज़ात पे सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ने मेरी रूह मेरे जसद में वापस लौटा दी हुई है, मैं उसका सलाम सुनकर जवाब देता हूं। इसके अंदर कोई नहीं कि करीब से कोई करे तो मैं जवाब देता हूं, दूर से कोई करे तो वो जवाब मैं नहीं देता। नहीं, दूर से करे कोई करीब से करे, जिसने मुस्तफ़ा को सलाम किया आका अलैहिस्सलाम की निगाह देख रही है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसको जवाब अता फरमाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये हमारे कानों का कसूर है कि हमें वो जवाब सुनाई ना दे, पर वो लोग जिनके कान पाक, आंखें पाक, जिनके आज़ा पाक, वो हर वक्त गुनाहों से परहेज करते हैं, उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जवाब करामतन सुनाई भी देता है। ये शेख मुहक्किक का अकीदा। अब आगे चलें, सफ़ा नंबर 125 पे आ जाएं। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बादस विसाल आलम बरज़ख में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ज़िंदा मानते हैं। आपकी हयात जो है आलम बरज़ख में दुनियावी हिस्सी ज़िंदगी की तरह ही है। और कल मैंने बताया था जैसे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ प्यारे आपकी हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। इस शान के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की कुर्बतों की तरफ है, अज़मतों में, रिफ़ातों में बुलंदी होती चली जा रही। तो ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आलम बरज़ख में हयात है और हयात दुनियावी है, हिस्सी दुनियावी। अब ये गैर मुकल्लिदीन लोग नहीं मानते इसको, वो तो सिरे से जिंदा ही नहीं मानते, बात ही खत्म। गो के उनके बाद लोगों ने किताबों में लिखा, पर वो लोग उनको अपना मानते ही नहीं। देखें, शेख मुहक्किक ने सफ़ा नंबर 125 के ऊपर आप लिखते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान पे गुफ्तगू करते आ रहे हैं। कुरान मजीद की आयत है, आयत मीसाक, ये लिखी है और लिखने के बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करते आ रहे हैं। और जब उसका निचोड़ निकाला है तो निचोड़ निकाल कर आप फरमाते हैं, अंबिया और उनकी उम्मत के हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मत में होने के हुक्म में इतना ही काफ़ी है कि आप उनकी तरफ भी रसूल हैं। और शब असरा मस्जिद अक्सा में अंबिया किराम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब यकजा यानी जमा हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई, सब ने आपकी इक़्तिदा की और उस वक्त में वो सब आप पर ईमान लाए, यानी आपके मुक़्तदी बन गए, आपके उम्मती बन गए, ज़ाहिरन भी उम्मती बन गए। फिर कहा कि ये बात कहकर कि जो मेराज की रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई थी, वो अंबिया की रूहें नहीं आई थी कि आका अलैहिस्सलाम ने रूहों को नमाज पढ़ा दी, नहीं। ये सारी बात 2.5 लाइनों पे कोट करने के बाद आगे लफ्ज लिखते हैं, और अंबिया किराम की हयात हयात हकीकी दुनियावी के साथ उनके बका पर उम्मत का इजमा है। यह अकीदा है। बताएं, मैं इसलिए कह रहा था कि गैर अहले सुन्नत लोग, गैर मुकल्लिदीन किस्म के लोग, ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह 11वीं सदी के इमाम हैं। आज से कोई कमो बेश 350 पौने 400 साल गुजर गए। उस वक्त आप किताब लिखते हुए ये बात इरशाद फरमा रहे हैं।
फरमा रहे हैं कि अंबिया किराम की हयात हयात हकीकी दुनियावी के साथ उनके बका पर उम्मत का इजमा है। और फिर आगे कहा, अगरचे अंबिया किराम का अपनी अपनी उम्मतों से नबी आखिर ज़मां पर ईमान लाना और उनकी मदद करने पर अहद व पैमान लेना भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़ज़ल और शरफ है, जो किसी दूसरे नबी को ना हासिल हुआ। फिर आगे उन्होंने गुफ्तगू की है। तो ये जो जुमला है कि अंबिया की हयात हयात हकीकी दुनियावी के साथ उनकी बका पर उम्मत का इजमा है, खुदा की कसम ये तो खास अहले सुन्नत के दलाइल हैं। इसमें तो तरमीम भी नहीं हो सकती, तावील भी नहीं कर सकता कोई। लोगों को बड़ी तावीलें करने की आदत है। अब बताएं, अगर शेख मुहक्किक को इमाम अपना रखना है कि वो हमारे इमाम इल्म है, हमारे इमाम अकीदा है, तो फिर मानो ना शेख मुहक्किक को। फिर आगे देखें, ये दो बातें मैंने दिखा दी। अब तीसरी बात, शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह वो मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का दीदार हुआ, इस बात के शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह कायल हैं। और मैं हवाले दे देता हूँ, फिर आप उनकी किताब उठा के पढ़ते रहिएगा। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने, ये मेरे पास है और ये हाईलाइट हुई हुई इबारत। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने इसको, ये मदारिज नबूवत की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 130, फिर इसको सफ़ा नंबर 132 के ऊपर भी लिखा, सफ़ा नंबर 184 पर भी लिखा और सफ़ा नंबर 253 के ऊपर भी लिखा। और वाज़े दलाइल के साथ ये बात, यानी कि अकवाल दोनों कोट किए हैं। और फिर क्या किया, जोर सारे का सारा वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया, वो जलवा जो अल्लाह ने अपनी शान के लायक हुजूर अलैहिस्सलाम को दिखाया था। तो साथ ये गुफ्तगू आपने फरमाई कि कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कलाम था और मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ने दीदार और कलाम दोनों यकजा कर दिए। अब आप इसको पढ़ते रहिए। फिर आगे देखें, सफ़ा नंबर 134 खोलें। आपको एक और अजीब बात बताऊं, आज कुछ लोग हैं आयतें पढ़ते हैं, बाबा जदा का दालन फहादा, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, तर्जुमा करते हैं जब तुम्हें गुमराह पाया तो राह दी, राह हिदायत दे दी। यानी, और जब उनसे तशरीहात पूछी जाती हैं तो वो बताते हैं कि ये ऐलान नबूवत से पहले की बात कर रहे हैं हम। जालिमों, ऐलान नबूवत से पहले मुस्तफ़ा राह से भटके हुए थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, राह से बहके हुए थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जुबान जल क्यों ना गई ये बातें किताबों में लिखते हुए, ये तफसीरें करते हुए, ये तर्जुमे करते हुए। और इमाम अहले सुन्नत ने जब तर्जुमा किया, लोग इसके ऊपर भी इतराज़ करते हैं कि अहले सुन्नत में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमा किया, लोग इसके ऊपर किताबें लिख रहे हैं कि ये जी ग्रामर के मुताबिक नहीं है, तफसीरों के मुताबिक नहीं है, हदीसों के मुताबिक नहीं है। और आला हज़रत ने जो तर्जुमा किया, आला हज़रत तर्जुमा किया, बाबा जदा का दालन फहादा, फरमाया और आपको वारफ्ता पाया तो राह दी, हुजूर अलैहिस्सलाम। यानी जब आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया, ब्रैकेट का तर्जुमा, तो राह दी, गुमराही की बात नहीं की। तो ये बातें कहने वाले फिर शेख मुहक्किक को अपने इमाम कहे तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। शेख मुहक्किक का नजरिया सुने। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये मदारिज नबूवत की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 134 है। ये देखें, मेरा इबारत हाईलाइट हुई है। आप फरमाते हैं, गोया कबले बेसत खास करके लोग बाबा का दालन फहादा में जब गुमराही का तर्जुमा करते हैं तो कहते हैं कि 14 आपके ऐलान नबूवत से पहले की बात है, ऐलान नबूवत के बाद आप गुमराह नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह की वही आने लग गई थी। लोग इस तरह की बेढंगी बेइल्म बातें
और जहालत पर गुस्ताखी पे मबनी बातें करते हैं लोग। मैं ऐसे लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि जो कहते हैं कि 40 साल से पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नक्श बताते हैं कि आप राह बहके हुए थे, आपको राह दिखाई। उन लोगों से मैं पूछता हूं, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया लामरुक इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून। यहां पर अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्र पाक की कसम इरशाद फरमाई। इस कसम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं कुरान पाक में ये फरमाया कि प्यारे आपकी 40 साल के बाद वाली जो जिंदगी है मुझे उसकी कसम, और इससे पहले वाली जिंदगी की कसम ना फरमाई हो। क्यों? बाद लोग जो मुहक्किक बने हुए हैं वो तो पहले वाली जिंदगी के अंदर नक्श निकालते हैं। कोई बात आपको समझ ना आए या दलील से किताबों से साबित ना हो और आपकी नजर के सामने आ जाए, आप उसको भी जड़ देते हैं। अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई लाम रुका इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून। हुजूर की पूरी उम्र की कसम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने कभी भी किसी के लिए पूरी उम्र की कसम नहीं फरमाई, और हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र की कसम इरशाद फरमाकर यह बात बता दी, क्या प्यारे ये कसम है, ये कसम है उस पहले दिन से लेकर कि जब आप इस दुनिया में जलवागर हुए और आपके जारी विसाले पाक तक। ऐ प्यारे ये पूरी जिंदगी, ये उम्र है आपकी पूरी। हमें आपकी पूरी उम्र की कसम कि आपकी पूरी उम्र के अंदर कोई नक्श नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कजी नहीं। आप तो हर वक्त फजीलत से सरशार रहे, अजमतों से सरशार रहे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जब ऐलान नबूवत हुआ, ये बुखारी मुस्लिम में रिवायात है, आका अलैहिस्सलाम से सवाल, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुनादी की कोहे सफा पर। लोग आ गए तो फरमाया अगर मैं इस पहाड़ के पीछे तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमलावर होने वाला, तो मेरी बात मान जाओगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं मानेंगे हम, आप तो सादिक हैं और अमीन हैं। जब हुजूर ने ये पूछा तो उस वक्त कहा कि मैं कहूं तो मान जाओगे, तो काफिरों ने ये जो जुमले बोले थे ना कि आप तो सादिक हैं, आप अमीन हैं, ये आका अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले वाली जिंदगी पे बोले थे। उस जिंदगी के ऊपर नक्श निकालने वालों से सवाल है, उस जिंदगी के बारे में तो काफिर ये कहते थे आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। इसका मतलब काफिर ये कहते थे कि आप बेनक्श हैं, आप बेऐब हैं। और आज मुसलमान कुरान की आयतों की तफसीर करे और तफसीर करते हुए उन आयतों को अंदर गुमराही का तर्जुमा करके कहे कि ये पहले वाले 40 साल की बात है। और फिर बताओ मुझे, अगर पहले वाली 40 साल की जो जिंदगी थी उसमें नक्श निकालने वालों से तीसरा सवाल कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, काफिर तो उसके बाद हुजूर के खिलाफ हुए ना, तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मोर्जा दिखाएं। तो कुरान मजीद की आयत करीमा है फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली। यह बड़ी तवज्जो तलब बात है उन लोगों के लिए जिनको आज तक ववजदा का दालन फ़हदा का सही तर्जुमा नहीं आया। उन लोगों से यह सवाल है। तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की आयत में इशारा है फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपने फरमाया कि क्या ये यानी कि ये मोजज़ा नहीं कि मैं इससे पहले तुम्हारे अंदर एक जिंदगी गुजार चुका हूं, और इशारा यह था क्या इससे पहले मैं तुम्हारे अंदर रहा, ये मेरे जिस्म की हरकत, मेरी जिस्म का आना चलना बोलना बात करना, तुम में रहना, अगर मेरी जिंदगी में मेरे वजूद में कोई कमी है तो बताओ। तो ये तो इशारा ही 40 साल से पहले वाली जिंदगी की तरफ था, जिसको लोग नाकिस जिंदगी बताते, ऐब निकालते हैं लोग। चलें, ये तो फिर दलाइल कभी सही बुखारी की हदीस पढ़ते हुए आए तो फिर मैं और पेश करूंगा। अब आला का तर्जुमा सुने जरा, लज्जत ज्यादा आएगी। फरमाया ववजदका दाल्लन फहदा, कहा और आपको वारफ्ता पाया तो राह दी। ऐ प्यारे, आपको
मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो अल्लाह ने राह दी। शेख मुहक्किक का नजरिया क्या सुने, सवा नंबर 134 फरमाते हैं गोया उसे कब्ल बेसत की माज़अल्लाह दलालत की तरफ मंसूब करते हैं। ये लफ्ज है, कहते ववजद का दालन फहदा। इस आयत करीमा को लोग पढ़ के और तर्जमा करते हैं गलत और कहते गोया उसे कब्ल बेसत की माज़अल्लाह दलालत की तरफ मंसूब करते हैं और इसका इजाला हिदायत से करते हैं। हालांकि उलमा का इत्तेफाक है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना क़ब्ल अज़ नबूवत और ना बाद अज़ नबूवत हरगिज़ दलालत से मुत्तसिफ और मौसूम ना हुए। और आगे लफ्ज बोले हद कर दी, हद कर दी। आगे फरमाया कि आपकी तख्लीक और नशनुमा तौहीद, ईमान और इस्मत पर है। अब आ जाए बाबा जद का दालन फहदा का तर्जुमा गुमराही करने वाले, गुमराह करने वाले, बहका हुआ करने वाले, वो कभी भी शेख मुहक्किक को अपना इमाम ना आने। शेख मुहक्किक खास कर अहले सुन्नत के इमाम है। और ये देखें खास वो दलाइल जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के तर्जुमे के दलाइल हैं। लोग पूछते हैं कि ये तर्जुमा किसको देख के किया, ये शेख मुहक्किक ने उसके ऊपर दलील दी हुई है। आला हज़रत के तर्जुमे की दलील शेख मुहक्किक की किताब से दिखा दी। चलें आगे चलते हैं। आगे देखें, अहले सुन्नत हुजूर को नूर मानते हैं, न देवबंदी मानते हैं, न गैर अहले सुन्नत वहाबी गैर मुकल्लिद मानते हैं। गैर मुकल्लिद भी हुजूर को नूर नहीं मानते, न देवबंदी मानते। अहले सुन्नत लोग जो हैं वो हुजूर को नूर मानते, आका को बशर भी मानते। ऐसा नहीं है कि नूर की शान तस्लीम करने का मतलब ये नहीं है कि हम बशरियत का इनकार करते हैं। अहले सुन्नत बशरियत का इनकार नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम की शान बशरियत को भी अहले सुन्नत मानते हैं, शान नूरानियत को भी मानते हैं। ये सफ़ा नंबर 172 के ऊपर मैं आपको दिखाने लगा हूँ। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में क्या इरशाद फरमाया। ये सफ़ा नंबर 172 है। इसको नोट करें, इसको फिर आपके काम आएंगी ये सारी बात। लिखते हैं सही बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, उस रिवायत को लिख के शेख अपनी राय देते हैं। मदारिज नबूवत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 172 सही बुखारी, और लिखते हैं कि सही बुखारी और दीगर किताबों में मज़कूर है कि हज़रत अब्बाद बिन बिश्र और हज़रत उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक अंधेरी रात, एक तारीक रात में हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में से निकले। बैठे रहे, रात देर हो गई, हुजूर की बातें सुनते रहे, आका की माइयत सोहबत में बैठे रहे, हुजूर का दीदार करते रहे होंगे। वक्त गुजरा पता ही नहीं चला। तो रात देर हो गई और तब शहरों में इस तरह की लाइटें तो नहीं होती थी, लोग इसी तरह जाते थे। तो कहते हैं कि उन दोनों सहाबा किराम के हाथों में लाठियाँ थीं। तो रास्ते में उनमें से एक लाठी रोशन हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि जब आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो सहाबा किराम ने बताया इस हवाले से कि हुजूर जाने के लिए कोई रोशनी वगैरह तो नहीं है, हम ऐसे ही। तो हुजूर ने फरमाया कि ये एक लाठी लेके आओ। वो लाठी लाई तो दीगर रिवायात का मफहूम मिला के बता रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने दस्ते अक़दस उसके ऊपर फेर दिए, लाठी के ऊपर, और फरमाया कि ये लाठी ले जाओ। और सहाबा किराम ने वो लाठी पकड़ी और चल दिए और तलकीन ये फरमाई कि ये तुम्हारे रास्ते में काम आएगी। वो कहते हैं कि जैसे मस्जिद नबवी से निकल कर सहाबा किराम कुछ अंधेरे में गए तो वो जहाँ हुजूर ने दस्ते अक़दस लगाया था, दस्ते अक़दस जिस लकड़ी को लगे थे वो लाइट बन गई, चमकने लगी। दोनों सहाबा किराम हज़रत अब्बाद बिन बिश्र और हज़रत उसैद बिन हुदैर, दोनों सहाबा किराम उस लाइट के साथ चलते रहे। अब एक जगह आई रही थी, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला इधर जाना था और एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला इधर जाना था। तो तब एक और छड़ी पकड़कर उस छड़ी के साथ मिलाई गई तो वो भी रोशन हो गई। तो एक लेकर हज़रत अब्बाद बिन बिश्र इस तरफ चले गए और हज़रत उसैद बिन हुदैर इस तरफ चले गए।
ये रिवायत है, ये मैंने मुख्तलिफ किताबों के तमाम मफाहीम को मिक्स करके पढ़ दी। ये रिवायत सही बुखारी शरीफ के अंदर भी है। ये रिवायत पढ़ने के बाद, लिखने के बाद शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह इसके आगे अपनी शरह बयान करते हैं। शरह शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि हकीकत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद ऐने नूर थे और नूर आपके अस्माए शरीफ में से भी है। आप ये देखा कि आपने हुजूर अकरम खुद ऐने नूर थे। वो पढ़ते हैं आज तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लोग इसके ऊपर शिर्क के फतवे दागते हैं। तो शिर्क के फतवे दागने वालों, ये आला हजरत के मिसरा जो है शेख मुहक्किक की किताब से लिया गया है कि तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐने नूर मानते हैं। ये अकीदा कौन रखता है कोई गैर मुकल्लिद वहाबी ये अकीदा रखता हो, या कोई इसके अलावा गैर मजहब गैर अहले सुन्नत लोग ये अकीदा रखते हो, बताएं। कोई भी नहीं है, ये सिर्फ अहले सुन्नत लोग हैं, आला हज़रत को मानने वाले, निदाए या रसूलल्लाह मीलाद वाले लोग हैं ये, कि जो ये अकीदा रखते हैं। शेख मुहक्किक का भी यही नजरिया था। फिर आगे देखें, सफ़ा नंबर 180 के ऊपर आपको एक इबारत दिखाऊं, हैरान हो जाएंगे आप। सफ़ा नंबर 180 मदारिजुन नबूवत की जिल्द नंबर 1, इसके ऊपर शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बड़ी तवज्जो से सामीन इसको सुनिएगा। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आला और अकमल फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह पुर अनवार को सारी मखलूक की अरवाह से पहले पैदा फरमाया, और कहते हैं पैदा फरमाकर तमाम मखनूनात की रूहों को आपकी रूह से तख्लीक फरमाया। और आप उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिनूज रूह और जसद के दरमियान थे, या मट्टी और पानी के दरमियान थे, या आप तख्लीकी मराहिल में थे। अभी आपका वजूदे बशरी अभी तरतीब में था, तख्लीक के मराहिल में था। फरमाया उस वक्त भी नबी, ये हदीस कोट कर दी। अब क्या कहा कि जितने भी रूहें हैं तमाम रूहों को आका अलैहिस्सलाम की रूह पाक के फैज के साथ तख्लीक फरमाया गया। फरमाया कि तमाम मखनूनात की रूहों को आपकी रूह से तख्लीक फरमाया गया। ये अकीदा है शेख मुहक्किक का। हुजूर को कैसा नूर मानते होंगे? अब बोले है कोई शेख मुहक्किक को? अब ये सारे हकाइक अभी तो चीदा चीदा दिखा रहा हूं, उनकी तो बहुत सारी किताबें। ये खास अहले सुन्नत के इमाम है, कोई गैर अहले सुन्नत उठा के शेख मुहक्किक को अपना ना माने। अगर अहले सुन्नत के नजरियात, अहले सुन्नत के अकीदा और अकीदत के ऊपर शिर्क के तीर बरसाने हैं, कभी भी वो शेख मुहक्किक को अपना इमाम न कहें। शेख उनके नहीं हो सकते। शेख का तो सारा नजरिया ही वो है जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के फिक्र ने, आला हजरत ने लोगों को दिया है। वो शेख मुहक्किक का नजरिया और 1400 साल का तसलसल है उसका। फिर आगे देखें, सफा नंबर 210 के ऊपर आए। एक और चीज आपको दिखाता हूं। सफा नंबर 210 के ऊपर शेख ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि अंबिया किराम के जिस्मों को तो जमीन नहीं खाती ना। उन्होंने कहा कि औलिया किराम के जिस्मों को भी जमीन नहीं खाती, और पूरी इबारत लिखी और कहा इन्हीं खसाइस में से है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद शरीफ को ज़मीन नहीं खाती, इसी तरह तमाम अंबिया किराम के अजसाद तय्यबात को ज़मीन नहीं खाती। ये बात बयान करके कहते हैं उलमा ने इसे भी हुजूर के खसाइस में ही शुमार किया। हालांकि बाज़ औलिया उम्मत के बारे में भी वो नकल करते हैं, जैसे शेख अली मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को एक ख़ास तकरीब के मौका पर खोला गया, तो वो इसी तरह दुरुस्त कफन के साथ बाकी थे। वो तकरीब ये थी कि उनके भतीजे ने, जो कि जवान और साले थे, ख्वाहिश जाहिर की कि उन्हें उनकी कब्र में दफन करें, क्योंकि मक्का मुअज़्ज़मा में दस्तूर रिवाज है कि अमवात को बुजुर्गों
को कब्र में तबर्रुकन दफन करते हैं। ये मक्का में उस वक्त रिवाज होते थे। तो बाद में तो फिर नजदी हुकूमत ने आकर वहाँ सब मिलिया मेट किया है ना। एक कब्जा माफिया ने आकर आशिकान रसूल को मार दिया, कत्ल कर दिया, भगा दिया, जिला वतन कर दिया। वो तो सब कुछ बाद में हुआ। शेख मुहक्किक अपने दौर की बात करते हैं और फरमाते हैं कि उस वक्त क्या था कि बुजुर्गों की कब्र के साथ कब्र बनाई जाती थी तबर्रुकन, ताकि नेक सालेह की कब्र के फ्यूज़ो बरक़ात साथ वाले को भी मिले। और फिर साथ फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अतहर को ज़मीन के ना खाने से ज़ाहिर मतलब ये है कि ये हदात तय्यबा की तरफ इशारा है और ये हयात हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम के साथ मखसूस है। ये आपने कॉल कर दिया। और फिर आगे और भी दलाइल हैं कि कब्र में जिंदा थे, अजान की आवाज़ आई, वो हज़रत सईद बिन मुसय्यब की वो रिवायत भी कोट की गई है। और भी बहुत सारे के कब्र के अंदर जिंदा थे या कई सालों के बाद जसद निकाले गए सहाबा किराम के, तो वो बिल्कुल सही सलामत जसद निकले। वो तमाम हवाला जात नीचे कोट किए हों। फिर इन्नका मय्यतून व इन्नहुम मय्यतून, जिसको बहुत बदमज़हब वहाबी लोग पढ़ते हैं, वो लिख के फिर उसकी सारी दलाइल भी दिए हैं और उसकी फिर तत्बीक भी की है और बताया है कि ये आयत जो है अंबिया किराम की हयात के मनाफी नहीं है। अब बताएं, फिर आगे देखें। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह आपने सफ़ा नंबर 233 के ऊपर इस हाल सवाब के दलाइल दिए हैं। आज कौन है गैर मुकल्लिदीन इस हाल सवाब के कायल नहीं है। और ख़ास कर कि जब बंदा फौत हो जाए तो उसके बाद अगर कोई दुआ करे या नेकी का काम करे या फातिहा खानी करके दुआ मांगे, इसके वाकई वो कायल नहीं। वो कहते हैं कि अगर मैयत ने अपने तौर पे कुछ सदका जारिया किया था, उसका उसको मरने के बाद सवाब पहुंचेगा, लेकिन उसके मरने के बाद कोई और अमल करे तो वो नहीं पहुंचेगा। इस अंदाज में ऐसे मोतकदात। तो शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने तो साले सवाब के दलाइल बांधे हैं, उसमें हर तरह के दलाइल दिए कि जो मैयत ने खुद सदका जारिया किया हो उसके भी दलाइल दिए हैं, और उसके मरने के बाद अगर कोई उसके लिए दुआ करे या कोई नेकी करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे और इसाले सवाब करे, तो दलाइल नकल किए हैं कि वो मैयत को भी उसका सवाब मिलता है अल्लाह की रहमत से, और जिसने वो इसाले सवाब किया होता उसकी बरकत उसको भी नसीब होती। मदारिजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 233। अब शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह दुआ कैसे करते थे। हम दुआ में कर देना कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना, लोग कहते हैं मांग अल्लाह से रहे और नजर रसूल की तरफ। ये बड़ा अजीब सा फिक्रा है, हालांकि इसमें हुजूर की शफाअत तलबी है, आका अलैहिस्सलाम का वसीला है। देना खुदा नहीं है, मांगने वाला मांगता भी खुदा से ही है। लोग कहते हैं ये भी शिर्क है। अरे ये शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह इसी किताब के सफ़ा नंबर 325 के ऊपर आपको मैं दिखाता हूं कि आप कैसे दुआ मांगते थे। ये आ गई। अब दुआ मांगने का तरीका, आयात शिफा का सारा जिक्र आया है और उसके ऊपर इमाम तक़ीउद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुज़ुर्गों को कोट करने के बाद फिर शेख आगे खुद के दुआ कैसे मांगते हैं। आप फरमाते हैं, और अगर दुआ हुजूर क़ल्ब और जमइयत कामिला बर मतलूब के साथ मांगी जाए और कबूलियत के औकात में खुशू और खुजू, इनकिसारी और तसल्लुल और तदर्रो और तहारत के साथ दोनों हाथ उठाकर हम्दो सलात के बाद अज तौबा व इस्तिग़फ़ार और सिद्क़ व वल्हाद और तमल्लुक व तवस्सुल ब अस्माओ सिफ़ात इलाही तवज्जुह सादिक ब हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुआ की तमाम शराइत के साथ करे, तो ऐसी दुआ उस तीर अंदाजी की मानिद है जिसका तीर और कमान ठीक हो और दुरुस्त हो और बाजू में भी
पूरी कुव्वत हो, निशाना भी सामने हो और वो काबिल तासीर और सलाहियत हो और दरमियान में निशाना तक पहुंचने में कोई रोक और माने ना हो और तीर अंदाजी का इल्म रखता हो और उसके अदाब व शराय से भी वाकिफ का हो, यानी ऐसा तीर कि जो सीधा निशाने पे जाके लगे, ये मिसाल दी है। यानी कि ऐसे दुआ मांगो तो दुआ फौरन अल्लाह की रहमत से कबूल हो जाती है। अब इसके अंदर ये लफ्ज देखें, वो कहते हैं तवस्सुले बा अस्माओ सिफात इलाही और तवज्जुह सादिक बा हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना है, वो आयत, ये शेर याद करें, पूरा लिख दिया करें फारसी के अंदर। फिर शाख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह के वसीले के कायल हैं, हुजूर के वसीले के कायल हैं। पहले औलिया अल्लाह का वसीला आपको दिखाता हूँ। ये आपकी किताब है जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 327 मदारिजुन नबूवत की। शाख मुहक्किक फरमाते हैं बंदा मिस्कीन कहता है, यानी शाख मुहक्किक अपना बंदा मिस्कीन कहता है कि महबूबान खुदा और अस्माए इलाही से तमस्सुक को तवस्सुल करना इसलिए जायज़ है कि उन्हें बारगाह हक़ और दरबार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ुर्ब व मंज़िलत हासिल है, और अगर हम उनकी ताज़ीम भी करते हैं तो इसी वजह से कि उन्होंने खुदा की बंदगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात खूब की है। ये इस्तिक़लाल और इस्तिबरा के तौर पर नहीं, इसको गैर खुदा अज़्ज़ व जल के साथ कसम खाने पर क़यास नहीं कर सकते, बल्कि बतरीक़े तवस्सुल और तशफ़्फ़ो है, ना कि बतरीक़े इश्तराक है। ये पूरी आपने बयान की और फिर नीचे 2-3 हिकायतें औलिया अल्लाह की कोट कर दी। अब बताएं, औलिया अल्लाह की ज़ात को वसीले के तौर पर पेश करने को शाख मुहक्किक राय के तौर पे कोट कर रहे हैं। फिर इसी तरह सफ़ा नंबर 403 के ऊपर देखें, वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले की बात की है सराहतन लफ्ज़ों के अंदर। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का और खलीफा अबू जाफ़र अमीरुल मोमिनीन का आपस में था ना, कि वो इमाम मालिक के पास आए और आकर बात करने लगे और बात करते हुए खलीफा की आवाज़ ऊंची हो गई तो इमाम मालिक ने आपने अपने चेहरे पे उंगली रख के मना किया और हुजूर की बारगाह के अदब की तरफ इशारा किया। वो सारी बात है और बात करने के बाद यानी समझाया कि हुजूर का अदब ऐसा नहीं कि हुजूर की ज़ारी हयात तय्यबा में था, नहीं, आज भी मुस्तफ़ा का अदब वैसा ही है जैसा पहले था, सिर्फ ये कि अब जलवा ज़ाहिरन नजर नहीं आता, लेकिन मुस्तफ़ा जिंदा है, हयात है। कब्र अनवर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा का अदब वैसा ही है, खलीफा को बताया। उसके बाद शेख मौकिक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों मुंह फेरते हो। इमाम मालिक की पूरी वो कोट कर, क्यों फेरते हो, हालांकि वो तुम्हारे वसीला हैं और तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रोज़े क़यामत वसीला है। जाओ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर आपसे शफ़ाअत मांगो। अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और अगर वो अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो वो बारगाह नबवी में हाजिर होकर मग़फ़िरत मांगे। इमाम मालिक ने नहीं कहा ये आयत मनसूख है, नहीं, उन्होंने कहा कि ये आयत मनसूख भी नहीं है, फरमाया कि ये आयत का दर्स भी उसी तरह ही है। पहले हुजूर की बारगाह में जाते थे, आज दरबारे रिसालत जो है ये भी मुस्तफ़ा की बारगाह ही है। और नीचे वो सारे दलाइल दे दिए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब, हुजूर से मोहब्बत उसी तरह एक मोमिन के दिल के अंदर जिंदा होनी चाहिए। ये सफ़ा नंबर 403 है मदारिजुन नबूवत की जिल्द नंबर 1। इसी नंबर सफ़ा नंबर 409 पे आए। आज लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्वाब में दीदार नहीं हो सकता। अहले सुन्नत तो ख्वाब के दीदार के कायल हैं, हम तो हालत बेदारी के कायल भी हैं। आइम्मा का 1400 साल का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में तो अपने गुलामों को दीदार करवाते हैं, आका अलैहिस्सलाम हालत बेदारी में भी वो जो साहिबाने निगाह हैं, वो जिनका तज़किया नफ्स हो चुका है, वो जो कुर्बतों के अंदर अल्लाह की कुर्बतों में है, जो मुस्तफ़ा के इश्क में मदहोश है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के अंदर जो दिल रंगे हुए हैं,
जो फना फिर रसूल है, हम तो कहते हैं उनको कभी भी कर्म होता है तो हालत बेदारी में भी मुस्तफ़ा का दीदार होता है, नींद के अलावा भी आका का जलवा रूहानी तौर पे होता है। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह इसके कायल हैं। आज बदमज़र लोग इसके कायल नहीं। ये मेरे हाथ में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 409 मदारिजुन नबूवत लिखते हैं, कहते हैं मगर बंदा मिस्कीन साहिब मदारिजुन नबूवत शेख अब्दुल हक मोदी से देलवी अपने आप को इस तरह लिख के, बंदा मिस्कीन, ख्याल में आता है कि मुराद आपके बाद ख्वाब में आपका दीदार होगा जैसा कि तमाम सुलहाए उम्मत को होता है। और इसके बाद आगे कहते हैं या बेदारी में जैसा कि कामिल तरीन औलिया किराम को होता है। और फिर आगे पूरा जो है ना वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में कलिमात लिख दिए कि नेज़ बईदस के आस नहीं कि कुछ मुश्ताकान जमाल और तालिबान दीदार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऐसे होंगे कि अगर तमाम मालो मता मनाल खर्च करके हासिल हो जाए, ये अगरचा ख्वाब में ही हो तो गनीमत जानते। वो कहते हैं जो हुजूर के मोहब्बत में रंगा हुआ होता है उसको ये होता है मेरा मालो मता बिक जाए, मुझे मुस्तफ़ा का एक दीदार हो जाए, चाहे वो ख्वाब की हालत में ही। फिर आगे देखें, अहले सुन्नत का एक नज़रिया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का साया नहीं था। अहले सुन्नत का नज़रिया है, जबकि इसको गैर मुकल्लिदीन वहाबी लोग नहीं मानते। ठीक है, और शेख मुहक्किक इमाम है हमारे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शेख मुहक्किक तो इस अकीदे के कायल हैं। ये किताब है मेरे हाथ में, सफ़ा नंबर 183 और सफ़ा नंबर 44 उठा के देखें। सफ़ा नंबर 183 के ऊपर शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने कि हुजूर अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, वादे दलाइल दिए और 4-5 सतरें लिखी हैं। फरमाते हैं और ये कि ज़मीन पर हुजूर का साया न पड़ता था क्योंकि ये सकाफत और नजासत का महल है। फिर कहते हैं और सूरज की रोशनी में कभी भी आपका साया ना देखा गया। उलमा की ये इबारत बड़ी ही अजीब व गरीब और नादिर है कि उन्होंने चिराग की रोशन का जिक्र न किया। और हदीस तवील में इस दुआ का पढ़ना जो बाद नमाज इशा आप पढ़ते थे मरवी है कि उसे बाद मशाइख किराम फजर की सुन्नत और फ़राइज़ के दरमियान पढ़ते हैं। इस दुआ में हुजूर मुनाजात करते कि ए खुदा तमाम आज़ा हर जानिब नूर बख्श दे, और इसके आखिर में ये है कि वजअलनी नूरा, और मुझे सरापा नूर बना दे। चूँकि फिर ये हदीस बुखारी शरीफ की कोट करके आगे कहते चूँकि हुजूर अनवर ऐन नूर हैं तो नूर का तो साया ही नहीं होता, नूर का तो साया ही नहीं होता। ये शेख मुहक्किक के लफ्ज़ है। और फिर आपने यही इबारत सफ़ा नंबर 44 के ऊपर भी लिखी है। ये सफ़ा नंबर 44 पे लिखते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना था, ना आफताब की रोशनी में, न चांद की तलात में। वो कहते हैं इसे हकीम तिरमिज़ी ने ज़कवान से नवादिरुल उसूल में रिवायत किया। उन बुजुर्गों पे ताज्जुब है कि चिराग की रोशनी का जिक्र न फरमाया। नूर आपके अस्माए मुबारका में से एक नूर है और नूर का साया नहीं होता। फिर लिखा, और फिर शेख जामी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर लिखकर जिसमें उन्होंने हुजूर की नूरानियत का जिक्र किया है, अपने ज़ौक़ को पूरा किया। फिर शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह मीलाद के कायल हैं। और इसी तरह शेख मुहक्किक के और कई नज़रियात हैं। अब तक देखें, शादी आपने भी सुने होंगे, मैं कितने अब तक तकरीबन कोई 14-15 बातें मैंने शेख मुहक्किक की सिर्फ एक किताब से कोट की है। जज़्बुल क़ुलूब तो पढ़ी नहीं मैंने, अशियतुल लुमात तो मैंने नहीं अभी पढ़ी। आपकी और कई किताबें हैं जिसके अंदर आपने औलिया अल्लाह के सिलसिला तरीक़त में भी दलाइल दिए हैं, और आपकी औलिया अल्लाह का यानी कि तज़किया नफ्स का जो इल्म होता है जिसको इल्म तसव्वुफ़ कहते हैं उसके दलाइल दिए हैं आपने अपनी शरह में यही दलाइल दिए हैं, अपनी सीरत की किताबों में ये दलाइल दिए हैं। और भी यानी कि आपका ज़ख़ीरा इल्म जो है अगर उसको पढ़ते हैं
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह का जो फ़िक्र है वो वही फ़िक्र है जो इमाम अहले सुन्नत के ज़रिए आज अहले सुन्नत को नसीब हुआ है। और ये कोई नया फ़िक्र नहीं है, ये वही 1400 साल का तसलसल है जिसके ऊपर तमाम आइम्मे दीन, मुफस्सिरीन, शारहीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, आइम्मे जरह व तादील, आइम्मे सियर, आइम्मे मगाज़ि, सारे आइम्मा जिसके ऊपर है, मुफस्सिरीन भी इसी के ऊपर ही, साहिबान सियर भी इसी के ऊपर ही। तो ये 1400 साल का तसलसल है जो आइम्मा किराम का ये अकीदा है। और अगर आप गैर अहले सुन्नत लोगों को देखें तो उन लोगों का पैदा होने की जो पता चलता है टाइमिंग का या दिन का या मुद्दत का पता चलता है, तो वो तो ऐसा लगता है जैसे चंद दिहाइयाँ पहले वो मार्ज़ वजूद में आए हैं। लिहाजा शेख मुहक्किक को हमने सिर्फ आज के दर्स में इसलिए कोट किया और इतनी सारी बातें आपकी कोट की कि ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि ये उनकी गलत फहमी है कि शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा नाम लेकर आप उनको अपने बड़ों में शुमार कर लेंगे। नहीं, शेख मुहक्किक बड़े हैं, वो बहुत बड़े अकीदा अहले सुन्नत के इमाम इल्म हैं। वो किसी छोटे फिरके के इमाम कैसे हो सकते हैं? उनका नज़रिया अहले सुन्नत का नज़रिया है और उनसे ये नज़रिया आज तक अहले सुन्नत के वजूद के अंदर जिंदा है। अहले सुन्नत उलमा इसी अकीदे के कायल हैं और अहले सुन्नत इस अकीदे पे जिंदा रहना पसंद करते हैं। अहले सुन्नत इस अकीदे पे मरना पसंद करते हैं और इसके अलावा अहले सुन्नत के यहाँ और कोई अकीदा नहीं। लिहाजा शेख मुहक्किक और किसी के इमाम नहीं है। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह खास कर अहले सुन्नत के अहले सुन्नत वो जो निदाए या रसूल अल्लाह वाले, वो जो मिलाद करने वाले, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के फ़िक्र को मानने वाले, वो अहले सुन्नत शेख मुहक्किक उनके इमाम हैं। आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह दर्स बुखारी के साथ अगली हदीस या अगला मज़मून बुखारी शरीफ से इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।